कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है मार्कस ग्राहम से। मार्कस एक फर्म में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग का जिम्मा मार्कस के सर पर है। पर मार्कस के सर पर काम का कम और औरतों का भूत ज़्यादा सवार है। यहाँ उसके ऑफिस के लोग उसे ठरकी कहकर बुलाते हैं। जब भी वो ऑफिस आता है लड़कियां भी उसे भरी नज़र से देखती हैं। आज जब वो अपने कैबिन में पहुंचा है तब उसका असिस्टेंट उसे तैयार की गई एडवर्टाइजिंग को दिखाता है। एक लिपस्टिक का ऐड है जिसे बड़े अश्लील तरीके से दिखाया गया है। इसमें लड़कियां केला खाते हुए दिखाई जा रही हैं। मार्कस इसके बाद अपने दोस्तों से एक रेस्टोरेंट में मिला है। इन दोस्तों के नाम है टाइलर और जेरड। दोनों मार्कस से कहते हैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। तुमने इतनी लड़कियों के साथ संभोग कर लिया है कि अब तुम्हारे लिए कोई परी ढूंढनी पड़ेगी जो कि स्वर्ग से आई हो। एक दोस्त कहता है कि मार्कस हर लड़की को उसकी टांगों से जज करता है। भला ये भी कोई बात हुई। दूसरा दोस्त कहता है कि लाइफ में संभोग के अलावा भी और चीज़ें हैं। किसी लड़की को जानना, उसकी आदतें, उसकी लाइकिंग्स, इन सब से प्यार डेवलप होता है। पर मार्कस और दूसरा दोस्त इस बात पर हंसते हैं। इसके बाद मार्कस एक लड़की को डॉगी के साथ जाते हुए देखता है। वो उसके पीछे जाता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। घर पर मार्कस के पड़ोस वाली लेडी मार्कस को धोखेबाज कहती है। मार्कस कहता है कि उसने कभी कोई कमिटमेंट किया ही नहीं था, तो भला उसने धोखा कैसे दिया। इसके बाद क्रिस्टी मार्कस के घर आई है डेट के लिए। मार्कस की पड़ोसी इनके रंग में भंग डालने की कोशिश करती है। मार्कस क्रिस्टी से कहता है कि अब वो सीरियस रिलेशनशिप चाहता है। क्रिस्टी से आज रात का प्लान वो कैंसिल कर देता है। क्रिस्टी के कहने पर मार्कस उसे घर पर ड्रॉप करने जाता है। क्रिस्टी इस घर पर पहुंचकर मार्कस से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। मार्कस और क्रिस्टी यहाँ रात भर संभोग करते हैं। सुबह उठकर मार्कस क्रिस्टी के पैरों को देखता है। ये उसकी हमेशा की आदत है। जब भी वो किसी लड़की के साथ संभोग करता है तो अगली सुबह उठकर उसके पैर देखता है और फिर आइडिया लगाता है कि ये लड़की उसके स्टैंडर्ड की है भी या नहीं। यहाँ मार्कस को क्रिस्टी के पैर पसंद नहीं आए। वह यहाँ चुपके से भाग जाता है। इस बारे में वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा है। वो कहता है कि जो परफेक्शन वो लड़कियों में ढूंढ रहा है उसे आज तक नहीं मिल पाई। इसके बाद खबर आई है कि मार्कस की कंपनी का मर्जर हो गया है। लेडी एलोइस ने इसे अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया है। वो मार्कस को अपने कैबिन में बुलाती है। वो कहती है कि उसे मार्कस से बड़ी उम्मीदें हैं। उसके हिसाब से मार्कस उसकी कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वो कहती है, मैं तुम्हें इस मर्ज कंपनी में प्रमोशन देने को तैयार हूँ। बदले में लेडी एलिस मार्कस को अपने घर डिनर पर बुलाती है। डिनर के बाद लेडी एलिस मार्कस को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मार्कस को एलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने कितनी खूबसूरत लड़कियों को उनके पैर देखकर रिजेक्ट कर दिया है, तो भला वो लेडी एलिस को कैसे एक्सेप्ट करे। पर प्रमोशन का लालच क्या क्या करवा लेता है। मार्कस लेडी एलिस के सितम रात भर सहता है। लेडी एलिस मार्कस के साथ हमबिस्तर होती है। अगली सुबह मार्कस की मुलाकात जैकलिन से हुई है। जैकलिन को हाल ही में मार्कस के डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया गया है। जैकलिन को देखते ही मार्कस उसके साथ फ्लर्ट मारता है। जैकलिन उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि वो अपने कलीग्स के साथ डेट पर नहीं जाती, पर मार्कस को सिर्फ जैकलिन का बुखार है। जैकलिन की ही कलीग है एंजेला। एंजेला को बॉयफ्रेंड की तलाश थी। उसकी मुलाकात हुई मार्कस के दोस्त जेरड से। दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। जेरड अपनी यह खुशी मार्कस से बयां करता है। मार्कस कहता है कि उसे चारों तरफ सिर्फ जैकलिन दिखती है। कुछ समय बाद मर्जर सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। यहाँ फैशन दीवा स्ट्रेंज को बुलाया गया है। स्ट्रेंज को कंपनी का नया फेस अनाउंस किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। यहाँ चारों तरफ मार्कस जैकलिन को ढूंढ रहा है। उसे अब जैकलिन के अलावा किसी और का ख्याल ही नहीं रहता। मार्कस जैकलिन को इम्प्रेस करने की कई कोशिशें कर चुका है, पर सब बेकार। एक शाम जैकलिन मार्कस की जिद पर उसके घर आती भी है। दोनों यहाँ साथ में डिनर करते हैं। मार्कस की पड़ोसी इनके डेट में फिर से खलल डालने की कोशिश करती है। इस तरह मार्कस के इरादों पर पानी फिर गया। जैकलिन मार्कस के सभी एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देती है और यहाँ टीवी पर बास्केटबॉल गेम देखना शुरू करती है। इन सब से मार्कस फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ समय बाद ये दोनों बिजनेस ट्रिप के लिए न्यू ऑर्लिन्स जाते हैं। दोनों यहाँ साथ में आउटिंग करते हैं। यहाँ जैकलिन मार्कस को सरप्राइज करते हुए उसे अपने होटल रूम में इन्वाइट करती है। मार्कस के जैसे सारे सपने साकार हो गए। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। रात भर दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। सुबह उठकर मार्कस जैकलिन के पैरों को नोटिस करता है। इस बारी वो उसके पैरों को देखकर खुश हुआ है। उसे रियलाइज़ हुआ है कि जैकलिन के पैर उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, यानी उसके हिसाब से जैकलिन उसके लिए परफेक्ट लड़की है। अब मार्कस को जैकलिन से प्यार है।
उसके लिए फीलिंग्स रखता है। उसने तो सूट भी पसंद कर लिया है शादी के लिए, पर उसे धक्का लगता है तब जब जैकलिन कहती है कि वो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती। वो मार्कस के साथ संभोग करने को तो तैयार है, पर कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि हम दोनों कलीग्स हैं, हमें अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। और तो और जैकलिन ने मार्कस के लिए स्ट्रेंज को चुना है। स्ट्रेंज मार्कस से मिलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है और ये भी बताती है कि उसे जैकलिन ने भेजा है। इस बात के लिए मार्कस जैकलिन को कन्फ्रंट करता है। जैकलिन कहती है कि स्ट्रेंज ही तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की है, तुम मुझसे शादी कर लो। इस बात पर मार्कस नाराज होकर जैकलिन से ब्रेकअप कर लेता है। अब मार्कस के बारे में ऑफिस में गपशप होने लगी है। मार्कस का खूब मजाक उड़ाया जाता है, उसका नाम स्ट्रेंज के साथ जोड़ा जाता है। मार्कस की इतनी जगह हंसाई ये उसे डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसके काम पर भी असर दिखने लगा है। कंपनी के लिए एक बिजनेस प्रपोजल आया है जो कि मार्कस की अनदेखी की वजह से कैंसिल हो गया। इस बात पर जैकलिन मार्कस से कहती है कि या तो तुम ये जॉब छोड़ दो या फिर कुछ दिनों के लिए पेड लीव ले लो। मार्कस मजबूरी में दूसरा ऑप्शन चुनता है। आजकल मार्कस की दोस्ती हो गई है एंजेला से। एंजेला बड़ी सुलझी हुई सिंपल लड़की है। दोनों साथ में एक दोस्त के तौर पर हैंग आउट करना पसंद करते हैं। एंजेला मार्कस को डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करती है। इन सब में थैंक्सगिविंग डे आ गया। सभी दोस्त यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद एंजेला और मार्कस एक दूसरे को हक किए यहाँ पे बैठे हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर दोनों हम बिस्तर होते हैं। अगली सुबह मार्कस को रियलाइज़ हुआ है कि उसने क्या कर दिया। वो जेरड से कन्फेस करता है कि वो कल रात एंजेला के साथ सोया था। जेरड पहले तो मार्कस पर गुस्सा होता है, फिर कहता है कि वो एंजेला से वैसे भी ब्रेकअप कर चुका है। पर जेरड को डर है कि मार्कस बाकी लड़कियों की तरह एंजेला को भी छोड़ देगा। एंजेला और मार्कस अब साथ में लिव इन में रह रहे हैं, पर एंजेला को अच्छा नहीं लगता जब मार्कस जैकलिन को ज़्यादा तवज्जो देता है। कुछ समय बाद जैकलिन मार्कस को फ़ोन लगाकर उसके पुराने अपार्टमेंट पर आने की जिद करती है। मार्कस यहाँ आता भी है। जैकलिन कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं। आधी रात कोई मार्कस एंजेला के पास आता है। एंजेला से वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि इस समय वो काफ़ी कंफ्यूज है कि क्या करे। वो जैकलिन की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एंजेला को चुने या जैकलिन को। ये सब सुनकर एंजेला नाराज़ होती है। वो मार्कस से ब्रेकअप कर लेती है। उसने ये कंपनी भी छोड़ दी है। उसे नई कंपनी में जॉब मिल गई है और प्रमोशन भी। अब मार्कस भी एंजेला को भुलाने की कोशिश कर रहा है। वो जैकलिन के साथ रहता है पर दिल एंजेला के साथ है। वो एंजेला के घर पे जाता है पर पता चलता है कि एंजेला यहाँ से जा चुकी है। अब एंजेला को ढूंढने का एक ही लिंक है, जेरड। जेरड पहले तो मार्कस पर बड़ा गुस्सा होता है, पर मार्कस की रिक्वेस्ट पर वो उसे माफ़ कर देता है। जेरड एंजेला के एड्रेस को बता देता है। अब मार्कस एंजेला के पास पहुंचा है। उससे मिलकर वो अपनी गलती को मान लेता है। वो कहते हैं कि उसने अब जैकलिन को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एंजेला उसे गले से लगाती है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।